स्वागत सत्कार बेहदाबार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जेके लोन अस्पताल के पोर्च के अंदर उपस्थित हैं और ये सारे आसपास साथी बैठे हुए देख रहे हैं, सभी नर्सिंग कर्मी हैं। यही वो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जिनकी बड़ी गाथा गाई गई थी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिन लोगों ने असल में महामारी से लड़ाई लड़ी। साथ इनका डॉक्टरों ने भी दिया। लेकिन अभी समस्या क्या है, धरने पे क्यों बैठे अपने अस्पताल में? काम छोड़ के आसपास दिखा दो, सारे के सारे हैं। तो ये सारे धरने पे क्यों बैठे हैं भैया? धरने पे इसलिए क्योंकि जो इनके डॉक्टर हैं इस अस्पताल के अंदर, उनका तुगलकी फरमान है कि उनकी पार्किंग रिजर्व रहेंगी, उनके नाम की प्लेट लग गई है, गाड़ी उनकी ही लगेगी और ये अपनी व्यवस्था कहीं भी देखें। महिलाएं हैं, हर प्रकार का स्टाफ है और काफ़ी दूरी से सफ़र तय करके आते हैं। अभी परेशान है अपनी गाड़ियों को इधर उधर डालने में, सेट आउट करने में। अब परेशान होकर धरने पे बैठ गए हैं। सारे इनके पास में लेटर्स हैं जिन पे अपनी शिकायतें लिख रही हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे कि भैया डॉक्टरों की इतनी तानाशाही चल रही है तो किस तरह आगे की इनकी क्या योजना है प्रदर्शन को लेके और अब क्या मांगे हैं, इनसे शुरू करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप निमरोट। प्रदीप जी, क्या कारण है यहाँ बैठ गए, काम धाम छोड़ के? ये कारण है, हमारे पार्किंग को लेके काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है। सर से हमने 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो उन्होंने 2 बार तो हमें रिजर्व वर्बली ऑर्डर दिए कि इधर की पार्किंग आप लोगों की है। तो अब उस पर जाके फिर से कब्जा कर लिया। उस पर डॉक्टरों को नेम प्लेट चेक आती, जो टीन बनाई थी ना, जो सिस्टरें आती है हमारी, उनकी गाड़ी तपती है। तो तपती हुई धूप में आप बैठ सकते हो क्या सीट पे? अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात बता रहे हैं कि टीन शेड जो है वो सिर्फ डॉक्टरों को मिलेंगे। ये सारे के सारे बंधुआ मजदूर हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप लोग मेरिट एग्जाम देके भर्ती हुए हैं ना, सब यहाँ अपनी काबिलियत से नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की खैरात में तो नौकरी नहीं मिली है, तो अधिकार तो नियम अनुसार लेबर लॉ और तमाम चीज़ों से इनको बराबर होने चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कैसा भेदभाव? टीन शेड वाली पार्किंग आप लोगों को नहीं देती? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गाड़ी आपकी कितनी? हम अब देखिए, महिला कर्मचारी हैं, क्या परेशानी है यहाँ पे आपको सिस्टर? ये परेशानी है, एक बार तो मेरी गाड़ी टूट चुकी है। टूट कैसे गई फिर? तोड़ दी यहाँ पे, पता नहीं। हम तो खड़ी करके 6 घंटे के लिए मजदूरी करने चले जाते हैं। 6 घंटे के बाद आते हैं, इस जगह पे लगाते हैं पार्किंग, बाहर मिलती है हमें गाड़ियाँ। गाड़ी फिर बाहर कौन? डॉक्टर गाड़ी को बाहर भी निकलवा देते हैं अस्पताल से? देते हैं, बिल्कुल यहाँ निकलवा देते हैं। मैंने मजबूरी में 1 लाख की गाड़ी 5,000 में बेची है स्कूटी, और अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक खड़ी है, वो भी मेरी तोड़ दी, खरोच कर दी। और इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत करो, तो गाड़ी हम खड़ी कहाँ करें? लेट हो जाए तो मैडम ऑफिस में साइन नहीं करने देते। बहुत समस्या है हमारे सामने। अब बताइए, गाड़ी के लिए पार्किंग एडजस्टमेंट ढूंढते रहे और लेट हो जाए तो फिर इनको अंदर एंट्री नहीं लेने दी जाती है, हाफ डे लग जाता है, उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, डॉक्टरों से जवाब दिया जाता है, लेटर भी नहीं। आपसे डॉक्टरों से शिकायत कर रहे हैं तो क्या जवाब दे रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो आते ही नहीं है सामने, शिकायत किससे करें ना? फिर कोई सीनियर अथॉरिटी तो होता होगा, किसी के पास तो समस्या लेके जा रहे होंगे। तो प्रशासन को बुला रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। प्रशासन किसको कह रहे हैं आप लोग? प्रशासन हमारे MS साहब को और अपने DS जो भी है यहाँ का, उसको प्रशासन। अच्छा, MS साहब 11 बजे आता है, फिर भी उनको पार्किंग मिलती है। 11 बजे आता है डॉक्टर, 11 बजे आते हैं, पार्किंग रिजर्व है। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह शासन कर रहे हैं लोग, अंग्रेजी शासन चल रहा है कतई। आप डॉक्टरों से जब आप लोगों ने शिकायत की तो मुझे ये समझाइए कि एग्जैक्टली जवाब आप लोगों को क्या मिलता है? कोई अधिकार तो आप लोगों का बराबर है कि हमारी रिजर्व पार्किंग है वो हमारी ही रहेगी। नाम लिख दिए सबके, डॉक्टरों के सारों के नाम लिख दिए, रिजर्व पार्किंग कर रखी है। तो गार्ड सारे, हम नर्सिंग स्टाफ को पार्किंग नहीं करने देते उस एरिया में। पार्किंग की जगह ऐसी कितनी कम है जो सिर्फ डॉक्टर इतना लगा देते हैं, कहते हैं कि इधर है, अटेंडर पीछे लगा देते हैं। हम गार्ड को हेल्प के लिए बुलाते हैं तो नहीं आते, हमारे पैर छिल जाते हैं गाड़ियाँ निकालने में। हाँ, ये समझिए, नीचे आके बोलिए। सब लोग बैठे हैं धरने पे, आप ऊपर खड़े हो जा रहे हैं। बताइए, माननीय, समस्या ये आज की नहीं है, ये समस्या आज की नहीं है माननीय। ये समस्या आज से 3 साल पुरानी है, जब इन हमारी बहन की स्कूटी की टूट गई थी। इन्होंने आज हमारे यहाँ 3 गुना पैरामेडिकल स्टाफ हो गया। मात्र आप कहिए, आवाज इसी की आई। मात्र डॉक्टर, पहले यूनिट हेड की पार्किंग हुआ करती थी हमारे यहाँ इमरजेंसी के सामने। उसके बाद धीरे धीरे इमरजेंसी के सामने से हटके होते हुए और साइड में पैरेलल सारे जो मेन जगह पे हैं वो सारे डॉक्टर्स के नाम लिखा हुआ आ गए हैं, चाहे वो यूनिट हेड और नर्सेज की 3 गुना होने के बावजूद भी हमारे यहाँ माताएं बहनें हैं, 50 साल की हमारे फीमेल सीनियर नर्सिंग स्टाफ भी है, कई प्रेग्नेंट भी आती हैं, 20 किलोमीटर दूर से भी आती है सर्दी, उनके लिए 1/3 कर दिया पार्ट। आप देखो, हम मौके पे देखिए, हम यहाँ बैठने का शौक़ नहीं है, हमें कोई हंगामा करने का शौक़ नहीं है, लेकिन ये जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ है, कम से कम हमने यहाँ तक बोल दिया, कम से कम आप इनके लिए स्कूटी के लिए प्रॉपर जगह रखने के लिए दो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जाके सर्दी गर्मी में टाइम पे आना पड़ता है।
साथियों अब देखिए मैं आपको सरल करके समझाता हूँ। डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, जो नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में है। वो सभी स्कूटी से आ रहे हैं, टू व्हीलर से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब पैसा ज़्यादा कमाते हैं, लंबा छापते हैं तो गाड़ी से आ रहे हैं। अब उनके लिए गाड़ी के लिए जगह चाहिए कम आदमी के लिए। वैसे बातचीत की जाती है कि संख्या के आधार पर लोगों को फायदे दिए जाएं, लेकिन संख्या के आधार यहाँ कितना ज़्यादा दुगना तीन गुना भेदभाव किया जा रहा है। ये सीधे सीधे अंग्रेजी टाइप का शासन इन लोगों के ऊपर किया जा रहा है। अब आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग फिर आप धरने पे बैठे हैं। मांगे पहले आओ पहले पाओ, कोई डॉक्टर की रिजर्व नहीं होनी चाहिए। जितनी भी नेम प्लेट पार्किंग में लगी हुई है डॉक्टर्स की वो सारी हटवाई जी अच्छा, हमारी मांग ये है साहब कि आज से 1 साल पहले सहमति बनी थी वैक्सीनेशन के पीछे। वो पूरा एरिया हमें कहा गया था कि आप ये काम चल रहा है, उसके बाद हमें आपको पार्किंग दे देंगे। हमने कहा ठीक है। तो 1 से 1.5 साल हो गए, हमारी अभी तक पार्किंग की सुव्यवस्था नहीं हुई है। और दूसरा ये जो बाहर है, बाहर जो हमारे थड़ी ठेले वाले बैठे, नगर निगम वाले आते हैं, वो अपने मर्जी से हटाते हैं, लेकिन हमारे जो कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा है, कई बार एक्सीडेंट हो भी चुका है। साथियों अब सरल करके आप देखिए, ऊपर आ जाइए। तमाम ये वीडियो की इस तरह सीमा है, समस्या तमाम है, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि पार्किंग को मिक्स किया जाए, किसी के लिए रिजर्व ना की जाए और अंग्रेजी टाइप का शासन ना करें। एमएस साहब है कैलाश मीणा जी, वो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अगर गलती से कोई नर्सिंग स्टाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो लेटर निकाल देते हैं। कागज़ों पे आपकी किसान की भाषा में कहें, सरल आदमी की, तो कागज़ों पे लाल पेल चलाने की धमकी देते हैं। अब इन सभी के बच्चे भी हैं, नौकरी भी है, नौकरी भी करनी है और व्यवस्था भी बनाए रखनी है। तो कौन बने क्रांतिकारी? आप बनेंगे क्रांतिकारी। वीडियो को शेयर करें, जानकारी को सब तक पहुंचाएं, राय अपनी जरूर दीजिएगा, इन सभी के बारे में बातचीत कीजिएगा। जेके लोन अस्पताल, जहां तक बच्चों का अस्पताल है, सही कह रहा हूं? तो पूरे राजस्थान भर से और बाहर से भी तमाम लोग अपने बच्चों को दिखाने आते हैं, उनका यही लोग मुख्य रूप से इलाज कर रहे हैं। तो इन सब का दर्द अपना सा समझिए, इनकी समस्या को शेयर करके सब तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय जय भारत।